हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसे हम कई डेफिनेशंस के बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो देखो, ऐसी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। वेरिएबल से हमारा क्या मीनिंग है कि जो जैसे यहाँ पे ये 2x है, तो यहाँ पे जो x है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। हमें नहीं पता कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होने वाली है, इसलिए हमें x यहाँ पे या फिर y या z कुछ भी ऐसी टर्म दी हुई होगी उसको हम हमेशा वेरिएबल बोलेंगे। और जो उसके साथ में टर्म होगी, जो उसके मल्टीप्लाई में टर्म होगी, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो वो इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल जिसमें एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? तो इसके बारे में क्या है कि ऐसे एक्सप्रेशन जैसे कि यहाँ पे दी हुई है x² + 2x x³ - x² + 4x + 7। आप देखोगे कि इन एक्सप्रेशंस में, इन पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म दी हुई है, एक ही वेरिएबल है जो कि है x। एक ही वेरिएबल हमें दिया हुआ है जो कि है x। कोई अदर वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, जैसे कि y z ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि सिर्फ यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। इसके बाद में हमारी सेकंड डेफिनेशन आती है कि टर्म क्या होते हैं। तो टर्म हम उनको बोलेंगे, जैसे कि हमारी एक एक्सप्रेशन हमें दे रखी है x² प्लस में 2x। तो यहाँ पे एक x² है और एक 2x है, यहाँ पे दो टर्म है, यानी कि कोई भी ऐसे वेरिएबल जिनके बीच में हम प्लस या माइनस का साइन लगा दें तो वो क्या है, दो अलग अलग टर्म्स बन जाएगी। तो x² + 2x इस एक्सप्रेशन में x² और 2x दो अलग अलग टर्म है। इसके बाद में हमारी एक नई डेफिनेशन आती है कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 4x² है, इसको अगर हम लें तो जो वेरिएबल है यहाँ पे वो है x²। तो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट टर्म होती हैं उसी को हम उसी का कोफिशिएंट बोलते हैं। और उस कोफिशिएंट में हमें जो भी साइन होता है, जैसे यहाँ पे 4+ का है तो प्लस हमें लेना होता है। जैसे यहाँ पे x³ का अगर हम कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे 2 3 4 ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 तो ले ही सकते हैं। तो यहाँ x³ का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा -1 होगा। अगर माइनस ना होता तो ये प्लस का 1 होता। तो यानी कि कुछ भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा। और अगर हमें दे रखा है जैसे 7x है तो इसमें x का कोफिशिएंट 7 है। इसके बाद में आ जाता है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल हम उसे बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है 2 - 5 7 9 ऐसे कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम, वो एग्जाम्पल है ज़ीरो पॉलिनोमियल की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो होते ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है। यहाँ पे कोई भी आपको x y z ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म हमें दी हुई है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम हमेशा ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है, इसके बाद में हमारी अगली डेफिनेशन है द डिग्री ऑफ ए नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज़ 0। यानी कि जैसे डिग्री क्या होती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ डिग्री। डिग्री हम किसे बोलेंगे? तो डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की, जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉलिनोमियल ले लिया 5y⁻6 - 4y² - 6। तो इस पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है, जैसे यहाँ पर y⁻6 है, यहाँ पे y⁻2 है, तो यानी कि हमें डिग्री के अंदर पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर देखनी होती है। किसकी पावर देखनी होती है? वेरिएबल की। जो वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल y है, तो y की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है। तो y⁻6 यानी कि 6 जो है वो इस पॉलिनोमियल की एक डिग्री है। ठीक है। अगर हम कोई और एग्जांपल लें, जैसे कि यहाँ पे है 3x⁻7 - 4x⁻6
प्लस एक्स प्लस 9। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा है x, तो आप देखोगे यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 7 है, तो कौन सी सबसे बड़ी है? 7 सबसे बड़ी है। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 7 होगी। इससे पहले हमारी एक चीज़ और आती है कि मोनोमियल और बाइनोमियल हम किसे बोलेंगे? तो वो टर्म्स, दिस पोलिनोमियल हैज़ ओनली 2 टर्म्स, जिन पोलिनोमियल के अंदर 2 टर्म होती है उसे हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि y की 30 + 1, इसमें 2 टर्म है। अगर सिर्फ y की 30 होता तो इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें एक टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 होती है उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें 3 होती है उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, और जिसमें 3 से ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। इसके बाद में एक यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है कि द डिग्री ऑफ ए नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज़ 0, यानी कि जो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल होता है, यानी कि 2, 5, 7, 9 ऐसे कुछ भी नंबर हैं, उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल तो होते ही नहीं हैं, तो वो ज़ीरोज़ पोलिनोमियल होते हैं, तो उनकी डिग्री भी 0 होगी। आगे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, x की पावर 5 - x की पावर 4 + 3। तो यहाँ पर वेरिएबल है x, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर 5 पावर है, तो बड़ी कौन सी है? 5 बड़ी है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 5, सो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 5। इसी तरीके से यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर 8 है, तो 8 इसकी डिग्री होगी। यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। इसके बाद में हमारा आ जाता है लीनियर पोलिनोमियल हम किसे बोलेंगे? तो वो पोलिनोमियल जो ax + b की टर्म टाइप हो, ठीक है, ax + b की फॉर्म में हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है, नाउ कंसीडर द पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल वो होंगे जिसमें ax प्लस, यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो 2x + 5 इसका एक एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर x जो है उसकी डिग्री क्या है? 1। लीनियर में हमेशा जो डिग्री होती है वेरिएबल्स की वो हमेशा 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5 फिर वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, यानी कि हमेशा डिग्री 1 होनी चाहिए। इसके बाद में और 2-3 चीज़ें और डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोलेंगे? तो उन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे जिसमें डिग्री 2 हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है 4y + 5y²। तो यहाँ पे क्या है? y की हाईएस्ट डिग्री, हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, वही डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर है 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या बन गई? 2 बन गई। 2 बनते ही ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि जिसकी डिग्री 2 होगी उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेम जिसकी डिग्री 3 होगी, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्यूबिक पोलिनोमियल, जहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी, 2x³ + 1, यहाँ पे डिग्री क्या है? 3 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 4 हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।